तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो कौटिल्य एक्सप्रेस चल रहा है उसका सामान्य ज्ञान चल रहा है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान में आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान खत्म हो चुका है, रासायनिक विज्ञान इस वीडियो में आज होगा और एक और होगा। मतलब आज के वीडियो में मानिए तो आप समाप्त ही कर देंगे आज के वीडियो में। अगर आपने इससे पीछे वाला वीडियो अगर कौटिल्य एक्सप्रेस का नहीं देखा है, VVI क्वेश्चन, तो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना है मेरे चैनल पर, तो सारे वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए। और क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो सिंपली आज हम कौटिल्य एक्सप्रेस का जो क्वेश्चन है उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यानी कि एग्ज़ाम से पहले सारा मटेरियल आपको दे देंगे, जितना VVI क्वेश्चन होगा सारा आपको दे देंगे। और खान सर का भी टेस्ट चल रहा है, तो जाके उसका भी टेस्ट देखिए और उसका भी ख़त्म कल परसों में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। तो गोबर गैस का मुख्य घटक की बात करें आपको हो जाएगा मेथेन, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन होगा? तो मेथेन हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक MU समतुल्य है, तो इसका बताइएगा। तो कौन सा समतुल्य है, कितना? तो इसका आंसर की बात करें 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आपको इसमें न्यूक्लियोडो को विसंबंध को पहचानना है इसमें, ठीक है। सब संबंध को पहचानना है। तो इसका आंसर की बात करें 461 का, तो 461 का आंसर ये हो जाएगा आइसोटोस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको हो जाएगा A नंबर यानी आइसोटोन्स, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्लैक लैंड कहते हैं, तो इसका आंसर बताइएगा। 462 का निम्नलिखित में से ब्लैक लैंड कहते हैं, किसको कहते हैं, इसका आंसर बताइएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक लैंड किसको कहते हैं। तो आंसर की बात करें बी हो जाएगा, ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम रबर है, कौन सा है जो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें हो जाएगा A नंबर थायोकोल, ठीक है। A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे की परत पर किस धातु से गलवेनीकरण होता है, इसका आंसर बताइएगा किस धातु से। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा JN से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है किस अणु में बंध कोण अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसमें डिस्कशन कम करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, अगर आप याद कर सकते हैं तो अति सुंदर है, ठीक है। तो कैसे भी करके इसको आप रट ही जाइए, ठीक है। किस अणु में बंध कोण अधिकतम होती है, इसका आंसर बताइएगा 465 का। तो 465 का डी हो जाएगा CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है आपको एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, बताइएगा इसका किसका प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गौ दूध में पीलापन का कारण क्या होता है, जो गाय का दूध होता है उसमें पीलापन का कारण क्या होता है, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो गौ दूध का जो पीलापन का कारण हो जाएगा वो कैरोटीन के कारण होगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस होता है, तो इसके आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल में सर्वाधिक आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, गैस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा सीसा लेड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 471 की ओर चलेंगे और इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपको B हो जाएगा, एल्युमिनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। तो आग बुझाने वाली गैस आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। भोपाल गैस त्रिशदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, बताइएगा इसका आंसर कि भोपाल गैस त्रिशदी में कौन सा गैस लीक हुआ था। इसका आंसर 473 का हो जाएगा मिथाइल
आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में आता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में आता है 474 का? तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा 475 का आंसर। ठीक हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, निम्न तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो निम्न तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? 476 का आंसर देगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, एस्ट्रेशियम एवं बेरिन। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मदद का काम करता है? कौन सा है जो नाभिकीय रिएक्टर में? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका आपको सी नंबर हो जाएगा, भारी जल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? इसका आंसर बताइएगा, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? बताइएगा 478 का आंसर। तो इससे आपको हो जाएगा डी नंबर आंसर, H2SO4 को कहते हैं। ठीक है, सिरके में होते हैं, तो सिरके में क्या होते हैं बताइएगा? तो सिरके में एसिड अम्ल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है? आघातवर्धक धातु कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सोना। हाइड्रोजन के समर्थनिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समर्थानिकों की संख्या कितनी? 481 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, पीच ब्लेड इसका एक अयस्क है, बताइएगा पीच ब्लेड इसका एक अयस्क है, बताइएगा 482 का आंसर। तो ये हो जाएगा यूरेनियम को। ठीक है, सिरके का पीएच लगभग होता है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? 483 का, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 होता है। सोल्डर धातु किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर धातु किसकी मिश्र धातु? इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तांबा और तीन का। अगला है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइएगा। लवण विलयन का pOH6 है तो उसका pH मान क्या होगा? बताइएगा, लवण विलयन का pOH6 है तो उसका pH मान क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती मुख्य रूप से आपको कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? बताइएगा। तो नॉन स्टिक खाने पकाने के बर्तन में किस पदार्थ का अवकरण होता है? बताइएगा, तो किस पदार्थ का अवकरण होता है? इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का होता है। ठीक है, अगला है, परमाणु की प्रभाषी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभाषी त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, परिवरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण बताइएगा। परिवरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण क्या हो जाएगा? बताइएगा 489 का। तो ये हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीन तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो कौन सा तीन तत्व है जो रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो 490 का हो जाएगा नाइट्रोन, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति तेल में वनस्पति की बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का उपयोग किया था? बताइएगा 491 का आंसर। तो इसमें से आपको ये भी आंसर गलत है, ये भी और ये भी, ये भी, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निकेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निकेल। ठीक है, इसका सही आंसर की बात करें तो आपको इसका निकेल हो जाएगा, याद रखिएगा, निकेल। ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो किस उत्प्रेरक का? निकेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एच बम इस पर आधारित है, तो एच बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रण नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा,
अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NaCl में यह संबंध है, बताइएगा NaCl में यह संबंध है तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आयसैनिक हो जाएगा, ठीक है। आशा की धातु है, आशा की धातु है, आशा की धातु है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा आशा की धातु? ये हो जाएगा यूरेनियम। अगला है दूध, इसका उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? दूध आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमल्शन की उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, बताइएगा भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आयोडीन, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, बताइएगा आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन आपको ठोस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है मेंडलिंग की आवर्ती सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है 499 के? तो ये हो जाएगा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, तो समूह भी कहा जाता है और वर्ग भी कहा जाता है, समूह भी कहा जाता है और वर्ग भी कहा जाता है, यानी ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारी तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो भारी तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्ष में अपनी आरंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तो कितना वर्ष में प्रारंभिक मात्रा 1/4 भाग हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये मैथ की तरीके यानी कि मैथ की तरीका का है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1100, ठीक है, 1100 वर्ष। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, बताइएगा? तो सोने का जो शुद्धतम स्वरूप होता है वो 24 कैरेट होता है, आपको मालूम होगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है या उपयोग लिया जाता है, कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी CO2SO4 का। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर पारंगत ऊर्जा है? तो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा 505 का कौन सा है? तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, पवन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो सिंपली इसका आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अधातु तत्वों में धात्विक चमक होता है, अधातु तत्वों में धात्विक चमक होता है तो कौन सा में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? हास्य गैस के रूप में कौन सी जानी जाती है? हो जाएगा Na20, ठीक है, ओ सॉरी N2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, इसका आंसर रहेगा क्या हो जाएगा? 509 का। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नमी को सोखने के लिए मतलब रखा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अम्लराजा में होता है, अम्लराज में होता है क्या होता है, बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HCl एवं NCO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, तो ये अम्ल बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? यह हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान है, तो चलिए जीव विज्ञान इसमें हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको इससे पहले आप क्या कर रहा है, आप केमिस्ट्री करवा रहे थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको लगभग 512 तक था, वो समाप्त हो चुका है, और 513 से जीव विज्ञान है, ठीक है। चलिए इसका भी हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, समाप्त कर देते हैं, उसके बाद ये जो बुक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर, मतलब कि प्रश्न शुरू करते हैं। मायोपिया के रोग को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है। तो मायोपिया के रोग को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है, तो किसके निवारण के लिए, तो ऑप्टल लेंस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग में रुधिर में निम्नलिखित मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा बिलीरुबिन बढ़ जाती है, ठीक है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, तो लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है, तो प्लाज्मा का मुख्य घटक आपको पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मछली का लीवर भरपूर होता है, मछली का लीवर भरपूर होता है, तो विटामिन डी से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम लाल रंग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, बताइएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में कौन होते हैं, तो डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो नींबू का हाईबैक रोग का कारण होता है, नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या होगा, बताइएगा। तो ये हो जाएगा तांबा की कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये तो आपको इससे पहले वाला में भी, आपको इससे पिछले वाला में भी यह क्वेश्चन रिपीट है, आया है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो विटामिन के होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, बताइएगा। तो ये डेंगू बुखार मच्छर से ही होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, फाइलेरिया सिस आपको मच्छर से होता है, ये आपको घेंगा मच्छर से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, पालक के पत्ते किसके आपको प्रबल स्रोत होते हैं, तो आयरन इसमें पाया जाता है, आयरन का स्रोत होता है, ठीक है। एटीएस का इंजेक्शन किसी रोकथाम के लिए किया जाता है, रोकथाम यानी रोग निवारण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एटीएस का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, बताइएगा किसे, तो ये टिटनेस में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइएगा। दिल का दौरा किसके कारण से होता है, तो दिल का दौरा किसके कारण से होता है, तो दिल का दौरा किसके कारण होता है, तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से, जो हृदय में होता है रक्त आपूर्ति यानी कमी हो जाती है, उसके कारण से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक मछली नहीं है, तो ये डेविस फिश, रेंजर फिश, सिल्वर फिश, आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये वास्तविक मछली नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उपयुक्त, सिल्वर फिश, डेविस फिश, रेंजर फिश, ये सब आपको मछली है, ठीक है। तो ये सब मछली नहीं है, उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा, सभी मछली नहीं है, ठीक है। आपको मतलब कि इसका जो सिल्वर फिश ये नाम से ही पता चल रहा है ये मछली नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियों रूपांतरित हो जाती है, बताइएगा। तो मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियों रूपांतरित हो जाती है, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर आपको हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा शूल में, ठीक है। इलियम किसका भाग है, इलियम किसका भाग है, तो ये हो जाएगा छोटी आंत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस प्रकार की कोशिका
विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। इसका आंसर बताइएगा 531 का। इसका आंसर की बात करें आपको ए नंबर होगा माइटोसिस, ठीक है, समसूत्री माइटोसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथि नहीं है? इसका नंबर ए हो जाएगा गुर्दा एवं फुसफुस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? बताइएगा इसका आंसर। तो मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? इसका आंसर बताइएगा 533 का। तो 533 का ये हो जाएगा अमीनोटेलिक में, ठीक है। जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है, बताइएगा। तो 534 का इसमें भी होता है और इसमें यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा का बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा का बदलते हैं। 535 का आंसर बताइएगा। तो 535 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अगला है 2-4D। तो ये क्या है बताइएगा? एक खरपतवार नाशक, ये हो जाएगा खरपतवार नाशक, इसको बोला जाता है। मतलब कि खर पर जो छिड़का जाता है उसको मतलब सुखा देता है, ठीक है, ये बोला जाता है। तो ये नाशक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर। एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। 537 का क्या होगा? तो 537 का आंसर बताइएगा। 537 का आंसर क्या होगा? तो 537 का आंसर की बात करें आपको होगा रक्तचाप घटाने के लिए, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? बताइएगा। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को बचाता है? तो किन 3? आपको हो जाएगा खांसी से, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चींटी या मधुमक्खी को काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। बताइएगा कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो ये हो जाएगा फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त पाया जाता है मानव हृदय में, बताइएगा। तो हो जाएगा महाधमनी एवं बाह्य निकल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपको, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइएगा। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लोरिक्स कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहा जाता है? बताइएगा। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहा जाता है। तो लवक को उपस्थित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? तो कौन सा इसमें जड़ नहीं है? बताइएगा इसका आंसर। तो गाजर भी जड़ हो, मतलब कि नीचे की तरफ उसका जड़ होता है। मूली में है, मतलब धरती के अंदर होता है। चुकंदर भी धरती के अंदर होता है। अदरक आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जड़ नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा इसका आंसर। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया है? बताइए। 544 का आंसर। तो 544 का आपको हो जाएगा एजी टेंसलेन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई है। बताइएगा 545 की किसने की गुणधर्मों की खोज? तो 545 का आपको सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, फ्लेमिंग के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, अस्थि सुषुप्ता डैश डैश की कमी से होती है। अस्थि सुषुप्ता डैश की कमी से होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से होती है। फूल की सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वो कौन सा होगा? बताइएगा। तो वो हो जाएगा आपको बाह्यदलपुंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हार्मोन्स आपातकाल का हार्मोन्स है? तो आपातकाल का हार्मोन्स कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एंड्रीनेलिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई होता है। बताइएगा। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, बताइएगा कौन सा इकाई हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका जीन हो जाएगा, ठीक है। ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है, तो वो कौन हो जाएगा? बताइएगा। जो जल परिवहन में
मदद करता है। 550 का आंसर देगा। 550 कब हो जाएगा आपको जाइलम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, जो ब्लड कैंसर होता है उससे आमतौर पर किस नाम से जाता है बताइएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। हवा में परागगण को कहते हैं, हवा में परागगण को कहते हैं, तो हवा में परागगण को क्या कहते हैं, एनिमोफिलस कहते हैं, ठीक है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि क्या माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है, क्यों क्यों इसका आंसर बताइएगा। यह स्वादिष्ट होता है, या इनमें लोहा पाया जाता है, या इसमें कैल्शियम पाया जाता है, या इनमें एंटीबॉडी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, इसमें एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ था, ग्रीन हाउस प्रभाव के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है बताइएगा इसका आंसर। तो किसकी वजह से होता है ये बीमारी, तो नाइट्रेट से होता है, ठीक है। नाइट्रेट्स के वजह से होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है, यानी गोल्डन राइस खाने में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है। स्वकर्मी, एनीमिया, ज्वाइटर, या सूक्ष्म सिपिका बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा 557 का। तो 557 के आंसर की बात करें क्या हो जाएगा बताइएगा। गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में कौन सा ठीक हो जाता है, इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, शुष्का सिपाक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीका रोग किससे संबंधित है। टीका रोग होता है किससे संबंधित होता है, तो ये हो जाएगा मूंगफली से, ठीक है। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, शब्द कैलिकल्चर संबंधित है, तो ये रेशम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है बताइएगा। 560 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है बताइएगा, कौन सा हो जाएगा लिंग संलग्न रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वर्णधनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम्स होता है बताइएगा। टर्नर सिंड्रोम्स होता है, इसका आंसर बताइएगा कौन सा होता है, तो 100 होता है इसका उसमें, ठीक है। आहार नाल सामान्यतः 12 होता है बताइएगा। आहार नाल सामान्यतः या 12 होता है बताइएगा। इसका आंसर 563 का ये हो जाएगा शाकाहारियों में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजों को अच्छी तरह से परीक्षित रखा जा सकता है बताइएगा। बीजों को अच्छी तरह से परीक्षित रखा जा सकता है बताइएगा। 564 का आंसर हो जाएगा ठंडा एवं सूक्ष्म अवस्था में, ठीक है। पादपों में दर्दस होता है जबकि पशुओं में ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है पशुओं में बताइएगा। तो 500 आपको 65 का आंसर देगा, तो 565 का हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा इसका आंसर, जो आपको जानवर में नहीं होता है, ठीक है। जल प्रदूषण का कारण क्या है, जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो इनमें से सभी आपको जल प्रदूषण के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोकून के अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाव को शीघ्रता भरना हो जाता है विटामिन से, यानी घाव को शीघ्रता भरना हो जाता किस विटामिन से हो जाता है बताइएगा। 568 के, तो हो जाएगा विटामिन सी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या होगा बताइएगा कौन सा है, तो ये पानी के पीने को उबाल कर पीना, ठीक है, यानी गर्म करके पीना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, तो हो जाएगा विटामिन 12, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है और उसका रक्तचाप 120 से 80 होता है, ठीक है, 80 से 120।
मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति किसके द्वारा होता है बताइएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ये सही होएगा, लाल रक्त कोशिकाओं से। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा बताइएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? ये आपको लीवर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा जो विटामिन है तो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हल्दी पौधे के किस भाग में से प्राप्त की जाती है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है बताइएगा? ये हो जाएगा तना से प्राप्त की जाती है। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? ये हो जाएगा सिनकोना से। सिनकोना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट 60 किस कारण का प्रयोग कैंसर का निदान में किया था? कोबाल्ट 60 के किस कारण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? उपचार में किया था बताइएगा 577 का। तो हो जाएगा गामा रे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। योगतम की उत्तरजीविता की बात किसकी है बताइएगा? उगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की है बताइएगा? 578 का आंसर ये हो जाएगा आपको डार्विन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसमें एवियन ब्लू वायरस भी कहा जाता है बताइएगा? तो एवियन ब्लू भी वायरस का कहा जाता है बताइएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, H5N1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है बताइएगा? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है बताइएगा? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मेसोथेलियोमा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी? लिखा था, कौन लिखा था बताइएगा? इसका आंसर 582 का ये हो जाएगा लेमार्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक क्या है? शरीर में अधिक पाया जाने वाला ऊतक क्या है बताइएगा? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह है बताइएगा? इसका आंसर सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह है, इसका आंसर बताइएगा 584 का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होएगा। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है? तो कौन सा है जो कुत्ता और एक और जानवर है दोनों को काटने से रेबीज हो जाता है? तो कौन सा जानवर इसका बताइएगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी चमगादड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? 500 बताइएगा, 586 का आंसर देगा, इसका हो जाएगा जल। ठीक है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है इसके तना की गोलाई को देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है बताइएगा? 588 का आंसर तो 588 का आपको हो जाएगा डी नंबर, यूरेशियल में होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, परिस्थितिकी विज्ञान इसमें से किसमें संबंधित है? परिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किसमें संबंधित है? 590 के आंसर देगा, 590 का पोस्ट हो जाएगा जीव विज्ञान वातावरण के बीच संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते होतेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए। ठीक है, मिट्टी के कणों की जमावट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है बताइएगा? हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्यक्त हो सकता है बताइएगा?
तो यह हो जाएगा आपको पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जेंथोफिल है, जेंथोफिल क्या है, तो हो जाएगा पीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। बीमारियां और उनके जांच की सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करें, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा। डिक टेस्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 5 स्कारलेट फीवर, ठीक है, हो जाएगा सी नंबर का। सी नंबर का 2 हो जाएगा आपको, हो जाएगा डेंगू बुखार, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा RA फैक्टर, तो बताइएगा इसका कौन हो जाएगा। तो इसका 1 नंबर होगा गठिया, और बच गया आपको कौन, तो ये ई नंबर, ठीक है। तो ई नंबर का आपको हो जाएगा कौन, तो 4 बच गया, एडिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस कूट में मिलाते, कूट में कौन सा सही हो जाएगा। तो 3 5 2 1 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो फिर से इसमें सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं और कूट में मिलान करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो एंड्रोलिन हो जाएगा गुस्से का डर, ठीक है। एस्ट्रोजन हो जाएगा क्या बताइएगा, एस्ट्रोजन आपको हो जाएगा महिला है, ठीक है। इंसुलिन हो जाएगा क्या बताइएगा, इंसुलिन आपको हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। फेरोमोन्स हो जाएगा आपको साथी आकर्षित करना ग्रंथ ग्रहण शक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो इसका कुट में देखते हैं, इसका कुट में आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 3 4 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला भी आपको सुमेलित करना है, चलिए बताइएगा अगला में क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है बताइएगा, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, कौन बचाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अगला क्वेश्चन है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, पैरासीटामोल जो दवा होता है उसको उपयोग में लाया जाता है शरीर के दर्द के निवारण के लिए, तो शरीर में जो दर्द होता है उसके निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 600, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा Al+3, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार हो कौटिल्य एक्सप्रेस जितने भी वीडियो हम प्ले लिस्ट में बनाए हैं और जितने भी डाले हैं अपलोड किए हैं वो सारे आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो आज इस बुक समाप्त हो गया, ठीक है। 600 क्वेश्चन था, हम आपको करवा दिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो इसी तरह ये आपको ख़त्म हो गया, उसके बाद खान सर का टेस्ट सीरीज बच गया, उसके बाद एक और आपको नोट से लाएंगे। तो आपको मतलब कि सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए और वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।